नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ एक और सीरियल उड़ने की आशा के आज के 6 जनवरी वाले लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया हुआ है आज के एपिसोड में। तो उड़ने की आशा के आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि सयाली अपने काम में बिजी होती है। तभी सचिन उसके पास आता है, पूछता है कि तूने नाश्ता किया। सयाली फिर कहती है कि नहीं, मैं बाद में नाश्ता कर लूंगी, 2 मालाएं मुझे बनाने हैं और कस्टमर बस आते ही होंगे उसे लेने। सचिन फिर कहता है कि अरे माला तो बाद में बनती रहेगी, तू बैठ, मैं तेरे लिए नाश्ता लेकर आता हूँ। यही बोल रहा होता है सचिन, तभी तेजस वहाँ आता है और फिर रेणुका को कहता है कि आई, नाश्ता तैयार है क्या, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। रेणुका फिर बोलती है कि हाँ तैयार है ना, आ जा। तभी सचिन तेजस को ये कहता है कि क्या बात है, काम पे जा रहा है, एकदम शर्ट मस्त इस्त्री करके जा रहा है। फिर सचिन सयाली को कहता है कि अरे सयाली, मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे सीख थोड़ा, काम धंधा है नहीं पर फिर भी टिप टॉप है। और सयाली, तू घर संभालती है, बाहर दुकान भी संभालती है, इतना काम करती है, पर फिर भी तेरे पास खाने पीने का टाइम ही नहीं है। इसलिए अब इस बिजी आदमी तेजस को पूछना कैसे टाइम पे खाने का और कैसे सोने का पार्क में। कहते हुए सचिन तेजस की इंसल्ट पर इंसल्ट किया जाता है। तभी रोशनी ये सब देखकर गुस्सा हो जाती है और परेश को कहती है कि काका, आप इस सचिन को कहिए, कितनी बार मैंने बोला है ऐसे तेजस की बेइज्जती ना करे, पर ये सुनता ही नहीं मेरी बात। फिर परेश सचिन को कहता है कि सचिन, तू उसकी बात क्यों नहीं मानता। सचिन फिर बोलता है कि अरे बाबा, जोक नहीं मारूंगा क्या, तो सीरियस होकर इस तेजस जैसा थोबड़ा बन जाएगा मेरा, जो मेरे को मांगता ही नहीं है। रेणुका फिर तभी सचिन को कहते कि ए, मुझे सब पता है कि तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है, जल रहा है ना तू, कि तेजस की बड़ी नौकरी ना लग जाए। सचिन फिर कहता है कि क्या बोल रही हो आप, इस तेजस से जलूंगा और मैं। तभी उसी वक्त सयाली आकर सचिन को रोक देती है और कहती है कि तुम्हें काम पे जाना है ना, तो चलो। फिर सचिन सयाली की नहीं सुनता और तेजस की तरफ देखकर बार बार उसकी इंसल्ट करता है और कहता है कि अरे हाँ, मैं तो भूल गया कि मुझे तो काम पे जाना है, क्या है ना, इस्त्री वाले शर्ट तो नहीं पहनता ना मैं, पर काम पे जाने का रहता है मुझको, पैसा कमाने का रहता है मुझको, लोगों को उठाकर घर पे छोड़ने का है, फ्री नहीं बैठा हूँ मैं, काम पे जा रहा हूँ मैं। फिर ये कहकर सचिन वहाँ से जाने ही लगता है कि एक आदमी वहाँ आता है और सचिन को कहता है कि भाऊ, ये कपड़े इस्त्री कर कर लाया था मैं। सचिन फिर कहता है कि इस्त्री, और इस घर में कपड़े आए तेरे को इस्त्री के लिए। फिर वो आदमी कहता है कि हाँ भाऊ, ये रहा बिल, कहकर वो एक बिल सचिन को थमा देता है। तभी सचिन उस बिल को देखकर कहता है कि 350 रुपये, बिजनेस अच्छा है। फिर वो आदमी कहता है कि भाऊ, मुझे और भी जगह जाने का है, तो आप कपड़े लेकर पैसे दे दो मुझे प्लीज़। फिर सचिन उन कपड़ों को लेकर परेश के पास आता है और कहने लगता है कि बाबा, अब इसमें मेरे तो कपड़े रहेंगे नहीं, तू दिया था क्या बाबा कोई कपड़े इस्त्री करने के लिए। परेश फिर कहता है कि नहीं तो, मैंने नहीं दिया। फिर सचिन सयाली को भी पूछता है कि सयाली, तूने कोई साड़ी वाड़ी दी थी क्या। सयाली फिर बोलती कि नहीं तो, मुझे जब भी अच्छी साड़ी पहननी होती तो मैं अपने आप ही इस्त्री कर लेती हूँ। सचिन फिर कहता है कि हाँ मालूम है मेरे को। तभी रेणुका सयाली को सुनाती है और कहती है कि हाँ हाँ, बढ़िया ही, खुद से इस्त्री करने वाली, तेरे घर में कभी इस्त्री थी भी, चौल वाली कहीं की। परेश फिर रेणुका को कहता है कि रेणु, सयाली में गलतियां ढूंढने के बजाय तेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है क्या। सचिन फिर तभी कहता है कि अरे बाबा छोड़ो ना, वैसे भी अभी मालूम पड़ जाएगा कि किसके पास काम है और किसके पास नहीं है। ये तो पता चल गया कि घर में किसी का ये कपड़ा नहीं है, तो सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है। कहकर वो तेजस को कहने लगता है कि ये तेरे कपड़े हैं ना। तेजस फिर कहता है कि हाँ ये मेरे ही हैं। सचिन फिर परेश को कहता है कि देख रहे हैं ना बाबा, आमदनी अट्ठनी खर्चा रुपया। फिर सचिन तेजस को कहता है कि तेरे को बड़ा शौक है ना इस्त्री किए हुए कपड़े पहनने को, तो चल अब पैसे निकाल। कहकर वो बिल सचिन तेजस को पकड़ा देता है और कहता है कि चल अब तू खुद तेरे ही पैसे दे। तेजस फिर कहता है कि मैं कहाँ से ला कर दूँ। सचिन फिर कहता है कि अरे हाँ सही बोला तूने, पैसे तो उसके पास होता है जो कमाता है और कमाने के लिए नौकरी मांगता है, जो तेरे पास है ही नहीं। फिर वो आदमी आकर सचिन को कहता है कि भाऊ, मुझे जाने का है, अब पैसे दे दो ना, वरना मेरा सेठ नाराज होगा। सचिन फिर कहता है कि अरे थाम रे, ये तेजस ही मालिक है और ये इसी के ही कपड़े हैं, तो ये खुद पैसे देगा। रेणुका फिर तभी बोलती है कि एक मिनट, अभी के अभी पैसा देना ज़रूरी है क्या, नहीं ना, तो मैं दुकान पे आके खुद दे दूंगी पैसे, तो जाओ अब। फिर वो आदमी बोलता है कि ठीक है। सचिन फिर उस आदमी को रोक देता है और कहता है कि रुक रे, तू क्या भरोसा कर रहा है इन पर, अपना पैसा लेकर जा, रिस्क नहीं लेने का, पैसा लेके जाने का। तभी रेणुका परेश को कहती कि देखा परेश, ऐसे अनजान लोगों के सामने कैसे मेरी बेइज्जती कर रहा है ये। सचिन फिर कहता है कि मैं कहाँ बेइज्जती कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो सच कह रहा हूँ। तभी रोशनी सचिन को कहते कि बस सचिन, तेजस के लिए पैसे देने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। कहकर रोशनी अंदर चली जाती है। तभी सचिन परेश को कहता है कि बाबा, ये तो ऐसे तिल मिला के गई है जैसे हमेशा अंदर जाती है, तो ये जब भी ऐसा जाती है ना, पैसा लेकर ही बाहर आती है। मेरे को तो लगता है कि पैसे लेने ही गई है, देखना। तभी रोशनी आकर उस आदमी को पूरा पेमेंट कर देती है। फिर रोशनी परेश को कहती है कि काका, ये हर छोटी बड़ी बात के लिए तेजस की इंसल्ट करता रहता है, तो इसीलिए मुझे इस घर में रहना ही पसंद नहीं है।
सचिन फिर तभी बोलने लगता है कि अरे नहीं, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक मस्त आइडिया सोच कर रखा हूँ, यही कि 350 रुपये एक इस्त्री वाला इस घर से कमाता है, तो महीने में अगर 10 घर पकड़ेंगे तो दिन का 3,500 और महीने का कम से कम 1 लाख रुपए के आसपास हो जाएगा। तो तेजस, तू इस्त्री वाला बन जा। तेरे लिए मस्त घर के बाहर इस्त्री का दुकान डालते हैं। घर के एक तरफ रहेगा फूल का दुकान और दूसरी तरफ रहेगा इस्त्री का दुकान। और मैंने दुकान का नाम भी सोच के रखा है, रेणुका इस्त्री वाले। मस्त है ना? तू इस्त्री वाला बन जा। फिर रेणुका कहते कि मेरा तेजस ये सब क्यों करेगा? तू जानता है ना कि कितना पढ़ा लिखा है वो, कुछ भी बोलता रहता है तू सचिन। सचिन फिर परेश को कहता है कि बाबा इसको समझा, ये जो पढ़ाई की पिपली बजाती रहती है ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये तेजस तो जॉबलेस है और मैं तो इसको नौकरी का सिर्फ आइडिया दे रहा था और कुछ नहीं। मैं क्या बोलता हूँ, एक दुकान ये रेणुका फूल वाली के नाम पे है और दूसरी दुकान जो है लाली पाउडर ने उसके, यही कह रहा होता है सचिन कि उसके बाबा उसको रोक देते हैं और चुप रहने का इशारा करते हैं। फिर सचिन कहता है कि मेरा मतलब ये था कि 2 दुकान तो है हमारे पास बाबा की बाइकों के नाम पे, तो तीसरी दुकान भी डालते हैं ना, रेणुका इस्त्री वाली। फिर सचिन तेजस को कहता है कि 1 नंबर का काम है तेजस, तू फ्री भी नहीं रहेगा, मस्त हवा खा और कपड़ा इस्त्री मार, और खुद का कपड़ा तो फ्री में इस्त्री मार, तेरे को पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। पैसा बचा, पैसा कमा, बिजनेस सेट है। तो हम खोलते हैं ना फ्रेंचाइज और बाहर ही दुकान खोल देते हैं। तभी रेणुका परेश को कहती है कि परेश, तुम सुन भी रहे हो कि तुम्हारा लाडला क्या बोल रहा है? बेचारा तेजस नौकरी ढूंढ रहा है, परेशान है वो, और ये सचिन उसकी बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रहा है। सचिन फिर तभी कहता है कि कौन परेशान? ये तेजस, इसका थोबड़ा देखा है? किसी भी एंगल से ये परेशान दिख रहा है क्या? जिसको नौकरी ढूंढनी होती है ना, तो वो ये नहीं देखता कि अरे मेरा नौकरी किधर है, कितना दूर जाना पड़ेगा, कितना पैसा कमाएगा, मेरे लेवल का है भी किया नहीं। तो जिसको नौकरी करनी होती है ना बाबा, तो वो कोई भी नौकरी पकड़ लेता है, क्योंकि उसको नौकरी करने का होता है, काम करने की इच्छा रहती है। पर ये तेजस हर नौकरी पे जाके नौकरी को रिजेक्ट मार कर आता है। इसकी औकात है क्या रिजेक्ट करने की? परेश तभी फिर सचिन को कहता है कि सचिन, उसके नौकरी के बारे में वो खुद चिंता करेगा, तो तू बिना मतलब के बात मत कर, और तुझे सवारी उठानी है ना तो जा यहाँ से। सचिन फिर बोलता है कि बाबा, मैं कुछ गलत थोड़ी ना बोल रहा हूँ, जो सच है वही मैं बोल रहा हूँ और उसके भले के लिए बोल रहा हूँ। वरना मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, नौकरी करना है कर, वरना पार्क में जाके बैठ और झूला झूलते रहे। फिर सचिन बोलता है कि जा रहा हूँ मैं, मुझे सवारी उठाना है, कहकर सचिन फिर वहाँ से चला जाता है। फिर रेणुका तेजस को कहती है कि चल तेजस, नाश्ता कर ले। तेजस फिर कहता है कि नहीं आई, मुझे भूख नहीं है, मैं जाता हूँ, कहकर तेजस फिर अंदर चला जाता है रूम पर। इधर फिर दूसरी तरफ रूम में रोशनी तेजस को आकर कहती है कि ये तुम्हारा भाई खुद को समझता क्या है, तुम्हारे पास जॉब नहीं है तो वो कुछ भी कहेगा क्या? तेजस फिर कहने लगता है कि जाने दो ना रोशनी, हम लोग और कर भी क्या सकते हैं, टाइम ही ऐसा चल रहा है और इसी का फ़ायदा उठा के ना वो मुझे सुनाता रहता है, और मैं क्या करूं, मेरा भाई है तो मुझे सब सुनकर टॉलरेट करना ही पड़ेगा। लेकिन जब मेरी वजह से वो तुम्हें सुनाता है और तुम्हारी इंसल्ट करता है ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आई एम रियली सॉरी। रोशनी फिर कहती है कि कोई बात नहीं है तेजस, बस तुम्हें जॉब मिलने की देरी है, फिर देखना सब कुछ बदल जाएगा। तेजस फिर कहने लगता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से मुझे जॉब मिलती ही नहीं है। रोज़ कोशिश कर रहा हूँ, रोज़ इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता। इट्स रियली हार्ड रोशनी। रोशनी फिर कहती है कि तेजस, अगर हमें हमारी पसंद की नौकरी ना मिले या फिर हमारे क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी ना मिले तो भी एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। मैं भी तो पार्लर में काम ही कर रही हूँ ना। तेजस फिर कहता है कि काम कर रही हो मतलब तुम्हारा तो खुद का पार्लर है ना, और तुम तो ओनर हो। रोशनी फिर बोलती कि हाँ, पर ओनर हूँ, फिर भी क्लाइंट्स के लिए काम तो करना पड़ेगा ना। तो अब तुम ही सोचो ना, पार्लर ओपन होने से पहले मैं भी डोर टू डोर जाकर क्लाइंट्स को मसाज देती थी, और बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे थे जो मेरी डिसरेस्पेक्ट करते थे, पर फिर भी मैंने सब कुछ सह के काम किया ना। उसी का तो रिजल्ट था कि मैं अपना खुद का पार्लर खोल पाई। तो इसलिए तेजस, तुम अपने कंफर्ट के हिसाब से जॉब ढूंढोगे ना तो सिर्फ जॉब ढूंढते ही रह जाओगे, और सचिन की इंसल्ट भी सुननी पड़ेगी तुम्हें। तेजस प्लीज़, कुछ भी करके आज तुम जॉब ढूंढ कर ही आना। तेजस फिर कहता है कि कुछ भी करके का क्या मतलब, और आज के आज मुझे जॉब मिले, ये कैसे पॉसिबल है? रोशनी फिर कहती है कि वो सब मैं नहीं जानती, पर रोज़ रोज़ ऐसी इंसल्ट मैं नहीं सहन कर सकती, और ना ही तुम्हारी इंसल्ट होते हुए देख सकती हूँ। तो आज जब तुम घर वापस आओगे ना तो जॉब लेकर ही आना। अब तुम रिक्वेस्ट मानो या ऑर्डर समझो, पर घर आओगे तो जॉब के साथ ही आना। तेजस फिर बोलता है कि मैं समझता हूँ रोशनी, इसीलिए मैं आज के बाद कभी तुम्हें इंसल्टेड फील नहीं होने दूंगा। अब मैं तब भी घर आऊँगा जब मुझे जॉब मिलेगी, चाहे वो कोई भी जॉब क्यों ना हो, मैं कर लूँगा। रोशनी फिर ऑल द बेस्ट कहती है तेजस को, तेजस वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में फिर सयाली दुकान पर काम कर रही होती है, तभी वो देखती है कि दिलीप एक बाइक पर आता है। तो सयाली उससे आकर पूछती है कि बाड़ू, ये बाइक किसकी है? फिर दिलीप कहता है कि ताई, तू फिर से मत शुरू हो जाना प्लीज़, अब मुझे बताना यहाँ क्यों बुलाया है तूने, मुझे कॉलेज के लिए भी लेट हो रहा है। फिर सयाली कहती है कि बाड़ू, मैं तुझसे इतने अच्छे से पूछ रही हूँ तो तू इतने उखड़े उखड़े से जवाब क्यों दे रहा है, बोलना किसकी बाइक है ये? दिलीप कहता है कि दोस्त की बाइक है, उसने बोला था कॉलेज आते वक्त पेट्रोल डलवा के लेते लेते हुए आना।
सयाली फिर बोलती है कि पर तुझे किसी की बाइक का इस्तेमाल करने की क्या ही ज़रूरत है, ऑटो बस है ना, उससे जाया कर। और वो छोड़, अपने घर में मेरी बाइक पड़ी है ना, तो वो यूज़ कर लेना। दिलीप फिर कहता है कि ताई, उससे अच्छा है कि मैं कहीं आऊँ जाऊँ ही नहीं। और ताई, मैं कोई घूमने फिरने के लिए बाइक नहीं लेता हूँ, काम पड़ता है तब भी लेता हूँ। सयाली फिर कहती है कि बाड़ू, तू भूल गया क्या, तेरी एक बाइक की वजह से कितनी बड़ी गलती हुई थी तुझसे। दिलीप फिर कहता है कि नहीं ताई, मैं कैसे भूल सकता हूँ, और तू भूलने कहाँ देती है मुझे, जब देखो तेरा चालू ही रहता है। सयाली फिर कहती है कि बाड़ू, मैं तुझे याद दिलाने के लिए ये सब नहीं कहती हूँ, बल्कि मुझे तेरी फिक्र होती है इसलिए कहती हूँ। पर तुझे नहीं पता कि ये छोटी भूल कब बड़ी परेशानी में बदल जाए पता ही नहीं चलेगा। मैं बस तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और तू समझ रहा है ना कि मैं तुझसे क्या बोलना चाहती हूँ। उड़ने की आशा रख, पर उड़ान अपने दम पर हो। बाड़ू, ये उधार लेना बहुत ही गलत चीज़ है। फिर दिलीप कहता है कि प्लीज़ ताई, तू किस उधार की बात कर रही है, ज़िंदगी भर आई बाबा ने उधार की ज़िंदगी ही जी है, पूरा बचपन मैंने यही सब देखा है, कभी वो मकान मालिक तो कभी वो लेनदार और कभी वो सुधाकर। मैंने तो मेरे दोस्त से बाइक ही ली तो क्या गुनाह कर लिया। फिर दिलीप सयाली को कहता है कि वाह ताई, तेरा तो मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आता है। सयाली फिर कहती है कि इसीलिए तू अभी भी बच्चा ही है। घर चलाने के लिए उधार लेना अलग होता है, और अपने शौक पूरा करने के लिए उधार लेना बहुत ही अलग चीज़ है। तो खबरदार, जो आज के बाद तू मुझे किसी की भी बाइक के साथ दिखा तो, समझा। दिलीप फिर कहता है कि हाँ ताई, सब समझता हूँ मैं। तेरे और आई के हिसाब से बाड़ू जो कर रहा है वो गलत ही कर रहा है। फालतू यहाँ आके मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। सयाली फिर कहती है कि बाड़ू रुक ना, मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी काम था इसलिए तुझे बुलाया यहाँ पे मैंने। एक मिनट रुक, कहकर सयाली कुछ पैसे लाकर दिलीप को देती है और कहती है कि ये ले, आई ने कहा था कि अगले हफ्ते तेरी कॉलेज की फ़ीस भरनी है ना, तो तुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। दिलीप फिर कहता है कि नहीं चाहिए मुझे तेरे उधार के पैसे, और मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, और अपनी पार्ट टाइम जॉब से मैं अपनी कॉलेज की फ़ीस खुद भर लूँगा। सयाली फिर कहती है कि बाड़ू, तुझे मेरे पैसे उधार लग रहे हैं, क्या बोल रहा है तू। दिलीप फिर कहता है कि तुझे जो समझना है समझ ले। सयाली फिर कहती है कि बाड़ू, तू ऐसे क्यों बात कर रहा है जैसे मैं तेरी दुश्मन हूँ, मैं तेरी बहन हूँ बाड़ू, और मुझे तेरी चिंता लगी रहती है। दिलीप फिर कहता है कि ओके ताई, तू वहाँ बैठ और आराम से चिंता कर, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है तो मैं जाता हूँ, कहकर दिलीप वहाँ से चला जाता है। सीरियल में आगे फिर सचिन घर पर आता है और सयाली को बुला रहा होता है। तभी सयाली आती है और पूछती है कि तुम इस वक्त घर पर कैसे, रुको मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। सचिन फिर बोलता है कि अरे नहीं, मैं सवारी छोड़ने आया था तो ऐसे ही घर आ गया। तेरा दुकान का काम कैसा था आज। सयाली फिर बोलती है कि अच्छा था, और शाम को भीड़ भी बढ़ गई थी। सचिन फिर तभी कहता है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और सयाली, मेरे को तो अभी लगता है कि तुझे दुकान में किसी को मदद के लिए रख लेनी चाहिए। अभी घर का काम भी तो करती है और दुकान का काम भी तो संभालती है, तो अकेला इंसान क्या क्या करेगा। सयाली फिर कहती है कि सचिन, किसी और को अपनी दुकान पर रखने भी बहुत जल्दी होगा, पहले दुकान को आगे बढ़ जाने दो और फिर जब काम ज़्यादा होगा तब किसी को रख लेंगे। तो अब तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। सचिन फिर बोलता है कि अरे नहीं नहीं सयाली, मैं अभी सवारी का ही वेट कर रहा हूँ, जैसे ही फ़ोन बजेगा मैं कल्टी मारने वाला हूँ। फिर उसी वक्त तेजस घर पर आता है तो सचिन उसको देखकर ताना मारते हुए दोबारा कहता है कि अरे नल्ले मालिक साहब आ गए, क्या बात है, लगता है पार्क का गेट बहुत देर तक खुला था, आज नींद पूरी करके आ रहे हैं साहब। तभी फिर तेजस सचिन की बात नहीं सुनता, रोशनी और बाकी के घर वालों को आवाज़ देकर बुलाने लगता है और सबको जमा करता है। फिर परेश, रेणुका और रोशनी आते हैं और रेणुका तेजस से पूछती है कि क्या बात है तेजस, क्यों बुलाया हमको। तेजस फिर सबको बैठने को बोलता है और कहता है कि बैठो सब, मुझे एक बहुत ही ज़रूरी बात बोलनी है। रोशनी फिर तेजस को पूछती है कि क्या हुआ तेजस। फिर परेश भी तेजस को पूछता है कि क्या बात है तेजस, क्यों सबको जमा किया है तूने। तेजस फिर सचिन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उस दिन ये बिहेव कर रहा था जैसे इसकी बाइकों का ख्याल सिर्फ यही रखता है, और क्या लाया था उसके लिए, चिक्की, और मुझे टॉन्ट कर रहा था। और तूने आज क्या आइडिया दिया मुझे कि मैं इस्त्री की दुकान खोलूँ, तो वो मैं कभी नहीं खोलूँगा। फिर परेश तेजस को पूछता है कि तेजस तू नौकरी ढूंढने गया था ना, तो बता मिली या नहीं। तेजस फिर खुश होकर कहता है कि मिल गई नौकरी मुझे। फिर रेणुका, रोशनी और परेश खुश हो जाते हैं ये खबर सुनकर। रेणुका फिर कहती है कि सच में तुझे नौकरी मिल गई क्या। तेजस फिर बोलता है कि हाँ आई, और आज से मैंने ज्वाइन भी कर ली है। रोशनी फिर तेजस को पूछती है कि तेजस तुमने ज्वाइन भी कर लिया। तेजस फिर बोलता है कि ज्वाइनिंग भी कर ली है, और आज ही मुझे ज्वाइनिंग बोनस तक मिल गया है, इसलिए मैं सबके लिए मिठाई लेकर आया हूँ। ये बात सुनकर फिर सचिन जोर से हंसने लगता है। तो परेश पूछता है कि तू हंस क्यों रहा है। सचिन फिर बोलता है कि अरे हंसी नहीं आएगा तो क्या आएगा बाबा, और मेरे को तो जानना है कि ये कौन सी कंपनी है जिसने पहले ही दिन में इसको पगार दे दी। फिर सचिन तेजस को पूछता है कि कहीं तू दिहाड़ी मजदूर तो नहीं बन गया ना, और इतना तो मुझे पता है कि जॉब में महीने के एंड में ही सैलरी मिलता है। परेश भी फिर पूछता है तेजस को कि तेजस ये कौन सी नौकरी है, बता मुझे। तेजस फिर बोलता है कि वो बाबा क्या है ना, ये जो ऑफिस है वो थोड़ी अलग ऑफिस है, और इसका जो एमडी है ना वो सारे एम्प्लॉयज़ को जॉब के पहले दिन ही ज्वाइनिंग बोनस दे देता है। उनका मानना ये है कि अगर फर्स्ट डे पे ज्वाइनिंग बोनस दे दो ना, तो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना वो बहुत मेहनत से काम करते हैं, इसलिए उसने मुझे पहले दिन ही ज्वाइनिंग बोनस दे दिया बाबा।
रेणुका फिर कहती है कि मुझे तो पता ही था कि मेरा तेजस बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, उसको तो यूं ही नौकरी मिल जाएगी, बस कुछ लोगों की मायूसियत की वजह से इतने दिन लग गए, इसलिए तेजस को नौकरी नहीं मिल रही थी। पर अब देख, उसे नौकरी मिल गई। रोशनी तो रोशनी बेटा, तेरा पति नौकरी पे जा रहा है तो अब तू खुश है ना? रोशनी फिर बोलती कि हाँ काकू, बहुत खुश हूँ, और जो तेजस को नीचा दिखाते थे उन्हें अब उसकी असली वैल्यू समझ आ जाएगी। फिर तेजस रोशनी, रेणुका और परेश को मिठाई देता है खाने के लिए। तभी सचिन आकर तेजस को रोकता है और कहता है कि ए पागल है क्या तू? डॉक्टर ने मना किया है ना, तो तू क्यों बाबा को मिठाई खिला रहा है? तेरी खुशी के चक्कर में बाबा को हॉस्पिटल पहुंचाने का है क्या तुझे? परेश फिर तभी सचिन को कहता है कि अरे सचिन, खुशखबरी है ये, और खुशी में मीठा खाना चाहिए, और तू चिंता मत कर, मैं थोड़ा सा ही खाऊंगा। कहकर परेश थोड़ा सा मीठा खाता है, और तेजस को फिर परेश कहता है कि शाबाश तेजस, अच्छे और समझदार इंसान की निशानी होती है अपने और अपने फैमिली के लिए काम करते रहना। तूने उसी की ओर कदम बढ़ाया अपना, तो अब से हमेशा जिम्मेदारी से काम करना। रेणुका फिर परेश को कहती कि परेश देखना, एक दिन मेरा तेजस इतना आगे बढ़ेगा और जिम्मेदार बनेगा कि किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाएगा। फिर रोशनी तेजस को ही कहती है कि तेजस, ये तो बहुत खुशी की बात है ना, तो कोई भी हो मुंह तो सबका मीठा कराना चाहिए। फिर तेजस और रोशनी दोनों मिलकर सयाली को मुंह मीठा करने को कहते हैं। तभी सयाली कहती है कि रोशनी, हम मुंह तो मीठा कर लेंगे, पर पहले ये तो बताओ कि इसकी नौकरी कहाँ लगी और नौकरी है क्या? फिर सयाली की बातों से सचिन भी सहमत होता है और तेजस को दोबारा पूछता है कि तू बोल ना खजूर, मेरे को भी जानने का है कि किधर नौकरी कर रहा है तू, बता। फिर इनके सवालों से तेजस कुछ भी नहीं कह पाता और सिर्फ खामोश रहता है। और तभी इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो इसी तरह के डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो भी लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।